नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो गुजरात स्टेट में है और वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें जो पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का पूछना था कि मैम वो वैकेंट सीट कितनी है और कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है, और उसके बाद उनका पूछना था कि सिलेबस क्या होगा। तो उसके सिलेबस, रूल्स रेगुलेशंस और वैकेंट सीट के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको साइट पर जाना है और वहाँ पर आपको देखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा। सर्च क्या करना होगा, आपको उसकी वेबसाइट सर्च करनी होगी www.sggu.ac.in। ओके, जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही यहाँ पर उसका पेज खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइट करनी होगी। अगर आप मोबाइल में से खोल रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट करना होगा, और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में खुल रहे हैं तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंट सीट लिस्ट फॉर पीएचडी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको पब्लिश लिखा हुआ है, पब्लिश डेट, उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको पूछेगा, आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए हमारी ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 19 कोर्स की यहाँ पर वैकेंट सीट आई हुई है, जिसमें है कॉमर्स की 7 है, लाइफ साइंस की है 11, केमिस्ट्री की 24 है, इंग्लिश की 19 है, इकोनॉमिक्स की 16 है, मैनेजमेंट की 2 है, एजुकेशन की 27 है, गुजराती की 25 है, हिंदी की 30 है, हिस्ट्री की 23 है, लॉ की 7 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 9 है, फिजिकल एजुकेशन की 17 है, फिजिक्स की 4 है, साइकोलॉजी की 7 है, संस्कृत की 33 है, सोशियोलॉजी की 22 है, स्टेटिस्टिक की 2 है, मैथमेटिक्स की 2 है। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीट अवेलेबल है। तो ये थी आपको किस तरीके से आपको वैकेंट सीट देखनी है उसकी प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर हो जाता है तो आपको जाना है एकेडमिक में। एकेडमिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी प्रोग्राम लिखा हुआ दिखेगा। देखिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है, पीएचडी प्रोग्राम पर। जैसे पीएचडी प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखने लगेंगे। उसमें है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। तो देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके आपको सिलेबस दिखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए कोई एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हर एक का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग से एक ही में होगा। देखिए यहाँ पर मैं हिस्ट्री का क्लिक करती हूँ, तो देखिए हिस्ट्री का करते ही तो क्या होता है, यहाँ पर पीडीएफ ओपन हुई। देखिए आप सभी लोग देख लेंगे कि यहाँ पर पार्ट 1 है, जो आप देख सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही उन्होंने 4 यूनिट रखे हुए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी रखी जाएगी। सभी के लिए कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं होगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके क्या होते हैं, गुणात्मक शोध ही होता है, उनकी मात्रात्मक शोध नहीं होता है, जैसे कि हिस्ट्री होती है, फिर एथनो मेथोडोलॉजी होती है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च ही होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होता है।
तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि जिनका जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी रखा गया है। लेकिन जो रिसर्च के स्टेप होते हैं वो तो सेम ही होंगे, कुछ कुछ अंदर से या किसी में ऐड होते होंगे तो कुछ इसमें से निकल जाते होंगे। तो ये आपको खास याद रखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में इन लोगों ने सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है। ये मैंने हिस्ट्री का खोला था, आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर से जो सब्जेक्ट होता है उन करके आप अपना PhD एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है PhD रेगुलेशन। तो अगर आपको रूल्स रेगुलेशन जानना होता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दो प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर PhD, ये होम्योपैथी के लिए है। और ये जो नीचे वाला है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑफ PhD ओनली, जो नीचे वाला है उसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर PDF एक डाउनलोड होगी। ये देखिए ये सारा का सारा आपका रूल्स रेगुलेशन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो उसकी अनुसूची दी गई है कि उसमें रूल्स रेगुलेशन में किस किस बात की गई। तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एस PhD गाइड। उसके बाद आपका जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी, तो उसकी बात की है। ड्यूरेशन, तो यहाँ पर PhD प्रोग्राम की ड्यूरेशन के बारे में बताया। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स होते हैं। इसके बारे में आपने देखा होगा कि परसों गुजरात यूनिवर्सिटी की जो PhD एंट्रेंस टेस्ट हुई थी उसमें क्या है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में ये रूल्स था कि अगर आप फुल टाइम PhD करते हैं तो आपको 3 इयर्स में उसे कंप्लीट करना होता है। और अगर आप पार्ट टाइम में PhD करते हैं तो आपको वो PhD 4 ईयर में पूरा करना होता है। यानी कि मिनिमम उनके लिए फुल टाइम के लिए 3 ईयर होते हैं और मिनिमम पार्ट टाइम के लिए 4 ईयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए 3 साल है और जो फुल टाइम जो लोग PhD करना चाहते हैं फुल टाइम वालों के लिए यहाँ पर 2.5 साल ही लिखा हुआ है। ओके, तो ये आप पूरा रूल्स रेगुलेशन पढ़ोगे उसमें सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो ये थी आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन जो मुझे बतानी उस टाइम क्या थी कि साइट पर रखी नहीं गई थी, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं थी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस थे इसमें से आपके आई होप आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो इस साइट में नहीं होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर कोई और नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर ही करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, मेरी चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो भी वीडियोस रखे जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।